आइए देखते हैं अगला टाइप कौन सा है। इसमें देखिए, ये इस टाइप का मतलब हमने लास्ट क्लास तक लगभग टाइप 8 तक देख लिया था। अब अगला टाइप देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा। अच्छा, वैसे अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे तो मैंने हेयर कट करवाया है, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में लिख करके कि मैंने कितने प्रतिशत हेयर कट करवाया है। ठीक है चलिए ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, मतलब इस टाइप से रिलेटेड। तो इस टाइप से देखिए कैसे, मतलब इस टाइप में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि नगर की जनसंख्या दे देगा, बताएगा कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी। अब या फिर जनसंख्या इतनी है तो वर्ष बाद कितनी होगी, या फिर जैसे यहाँ पे कितना दिया है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी ये पूछा है। किसी में पूछ सकता है कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी, इस तरीके से पूछ सकता है, मतलब अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या 1 लाख, हम लोगों को बताना है कि 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी, जब कंडीशन क्या है, हर साल 10% जनसंख्या वहाँ की बढ़ रही है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए वर्तमान जनसंख्या 1 लाख, ठीक है, बताना है 3 वर्ष बाद, वो तो ठीक है। तो प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 1 लाख है, तो एकदम बेसिक से करते हैं। तो पहले साल के लिए कैसे होगा, ये हो गया 1 लाख, 1 लाख गुणा कितनी बढ़ रही है संख्या, 10% वार्षिक बढ़ रही है। अब 10% बढ़ रही है तो 1 लाख का 110%, ठीक है, 110% होगा, तो 110% को 110/100 भी लिखा जा सकता है ना, ये हमें देख ही रहे हैं 2-3 क्लास से। 110 को कितना लिखा जा सकता है, 110/100। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1,10,000। ठीक है अब उसके बाद जो है ये आ गई हम लोग की संख्या। अब अगले साल क्या हो जाएगा, अगले साल मतलब सेकंड साल है ना, हम लोग को 3 साल के बाद बताना है। तो अगले साल क्या हो जाएगा, ये पहले साल पे था, मतलब पहला साल कंप्लीट हुआ, उसके मतलब पहला साल कंप्लीट हो गया, पहले साल तक तो कितना है 1 लाख थी। अब तो फिर 10% बढ़ी तो हमने ये लिख दिया। अब ये दूसरा साल चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो यहाँ पे आएगा, तो वो हम लोग देखते हैं। तो दूसरे साल के लिए कैसे हो जाएगा यहाँ पे, ये जो पहले साल के अंत पे आया है, अब इसी पे ही वो 10% बढ़ेगा, है ना। जो पहले साल के अंत पे जो जनसंख्या थी 1 लाख थी पहले जनसंख्या, ठीक है, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 1 लाख। अब जब 1 साल के बाद जनसंख्या 10% बढ़ जाएगी, 1 साल के बाद जनसंख्या 10% बढ़ के 1,10,000 हो गई। अब ये जनसंख्या दूसरे साल के लिए होगी, है ना। अब इसका 10% बढ़ेगा, क्योंकि 10%, 10%, 10%, 10% ऐसे कर करके साल दर साल बढ़ रहा है। तो 10% यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए सॉरी, यहाँ पे 1,10,000 होगा ना, सॉरी 1 लाख, कहाँ गलती हो रही है, ओ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 1,10,000 है, 10,000, 1,10,000 गुणा 110% होगा, यहाँ मैंने 10 लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो 1,10,000 का 110%, 10% बढ़ा है इसलिए 110%। सॉल्व करें अगर तो कितना आ जाएगा, तो 11 और 11 स्क्वायर मतलब वर्ग कितना होता है, 121, ठीक है। 11 11 स्क्वायर 121, 11 गुणा 11, और बाकी 3 जीरो बचे हैं तो 3 जीरो आगे लगा देते हैं। ये हो गया 1,21,000। अब ये हो गया। अब हम लोग फाइनल निकालते हैं, ये 2 साल के बाद इतनी जनसंख्या है। अब तीसरे साल के लिए इस जनसंख्या पे 10% की दर से बढ़ेगी जनसंख्या, तो तीसरे साल हम लोग को यहीं तक निकालना है, तीसरे साल। तो 1,21,000 है, 1,21,000, इसमें कितना बढ़ा रहा है, तो प्रतिवर्ष 10% था, तो तीसरे साल भी 10% बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए तो कितना, 2 जीरो तो इधर लग जाएगा लास्ट में, 0 0 2 जीरो लग गया, 2 जीरो बचे हुए हैं,
अब 121 गुणा 11 कितना हो जाएगा, तो मतलब एक तरीके से 11 का क्यूब होगा ये, मतलब 11 का 3 गुना होगा, मतलब 3 बार 11 को गुणा करेंगे, 11 का घन होगा। ठीक है, ये क्या है, 11 का वर्ग है, उसमें एक और 11 का इंटू कर रहे हैं, मतलब 11 का घन, और 11 का घन कितना होता है, क्यूब कितना होता है, 1331। ठीक है, ये हम लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा था, हम लोग को याद होगा। 11 का वर्ग होता है 121, घन होता है 1331। ठीक है, तो 133100 ये आ गया हम लोगों का आंसर। 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, इतनी। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से निकालते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। अब जो है एक बार यहाँ सॉल्व करते हैं। अब 1 लाख जनसंख्या है, तो देखिए 1 लाख गुणा, ये हम लोग जो अलग अलग किया है इसको एक साथ कैसे करेंगे, सिर्फ एक मतलब लाइन में डायरेक्ट एक साथ सॉल्व कर देंगे। तो 1 लाख तो ये हो गया। ठीक है, 1 लाख गुणा 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 10% जब वार्षिक दर से बढ़ रहा है तो 3 वर्ष बाद, तो 3 बार इसको अगर हम लोग लिखें, और क्यों लिखेंगे देखिए देखते हैं। 10% बढ़ा पहले साल, 10% बढ़ा दूसरे साल, 10% बढ़ा तीसरे साल, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 1 लाख, ठीक है, ये देखते हैं पहला साल के लिए। 1 लाख जनसंख्या थी, 10% की दर से बढ़ रही है पहले साल, तो ये हो गया पहले साल के लिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, पहले साल के लिए। अब ये आएगा दूसरा साल। पहले साल का जो आंसर आएगा, पहले साल का जो आंसर आया था उसमें 10%, पहले साल का जो आंसर आया था उसमें दूसरे साल के लिए 10% का हमने बढ़ोतरी की थी। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा पहले साल का, यहाँ हम लोग जिसको लिखेंगे उसी में 10% की बढ़ोतरी फिर से कर दिए हैं। तो फिर यहाँ का जो टोटल आंसर है पहले साल का, और इसको मिला करके ये पूरा दूसरे साल का आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूसरे साल का, फिर उसमें 10% की बढ़ोतरी। तो उसी चीज़ को यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखिए सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे हम लोग उसको उस तरीके से कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना ज़ीरो, 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, छठवां भी काट देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 11। देखिए 2 ज़ीरो, पहले 2 ज़ीरो बचे उसके लास्ट में लिख देते हैं, 0 0, और 11 का क्या हुआ, घन, क्यूब कितना आता है, 1 3 3 1, 1 3 3 1। तो स्कूल में ये सब चीज़ हम लोग याद किए थे, तो काम तो काफ़ी आता है ना। तो 1 3 3 1 और ये 0 0 यहाँ पे आ गया, 0 थोड़ा दूर हो गया। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। वहाँ से वही आंसर आ रहा है, यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एक लाइन में हो जाता है। उसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, इससे अच्छे इसको ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही है। एक ये हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस को, मतलब जो ये क्वेश्चंस भले ही, मतलब ये वाला क्वेश्चन भले ही परसेंट में है, लेकिन अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो CI का भी एक मेथड होता है। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज का भी एक क्वेश्चन होता है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वो हम आगे देखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो एक फॉर्मूला होता है उससे भी ये डायरेक्ट निकल जाता है। कैसे, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जो हम लोगों ने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा, तो उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे से क्या टर्म्स क्या होती है, एक तो सबसे पहले ए हम लोग लेते हैं, अमाउंट मतलब मिश्रधन, एक मिश्रधन लेते हैं, और एक क्या लेते हैं, पी मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन लेते हैं, मूलधन। उसके बाद ए हो गया, पी हो गया, और एक आर हम लोग ले लेते हैं, आर मतलब रेट, मतलब दर, रेट मतलब दर हो जाता है। ठीक है, और टी मतलब समय हो जाता है, टाइम, टी मतलब समय या फिर टाइम। अब उसका फॉर्मूला कैसे था, तो देखिए इस चीज़ को मिटा देता हूँ, इस चीज़ को मिटा देते हैं। अभी ये जो चीज़ मैंने लिखी थी वही चीज़ उसमें घूम फिर के आएगी। ठीक है, ये अमाउंट वाले में देखते हैं कैसे, मतलब CI वाले में। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पूरे का पावर N, या फिर T, कुछ भी लिख सकते हैं, N या फिर T, है ना। N मतलब वही, N भी सही है और T भी सही है, कोई बात नहीं। तो मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 धन दर बटे 100, और की घात कितनी हो जाएगी, समय हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट, अब देखिए
जो मूलधन है, ठीक है, जो मूलधन है, वर्तमान जनसंख्या मतलब मूलधन जो है वो 3 वर्ष के बाद कितना होगा, 3 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा। मूलधन दिया है, मिश्र धन निकालना है 3 वर्ष के बाद, मतलब मिश्र धन निकालना है, समय 3 वर्ष दे दिया है और रेट दर कितनी दी है 10%। तो यहाँ पे सीधा पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है। तो अमाउंट मूलधन कितने दिए, 1 लाख, 1 2 3 4 5 1 हाँ 10% है, तो 10%, यहाँ पे समय कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर 0 से 0 काट दें तो 1 लाख बाहर है ही, और अब ये इसका हम लोग एलसीएम मतलब निकालेंगे अगर लघुत्तम समापवर्तक, तो 10 इसके बटे में क्योंकि 1 रहेगा तो 10 निकालेंगे, अच्छा पूरा ही निकालते हैं ऐसे, तो ये 10, ठीक है। अब 10 का गुणा 1 से, उसके बाद फिर मतलब ऊपर जाके वो 10 ही बन जाएगा, तो 10 प्लस, अब 10 से 10 यहाँ से कट जाएगा और ऊपर जाके फिर 1, लघुत्तम समापवर्तक जैसे हम लोग निकालते हैं तो वहीं यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 11/10 है ना, तो 11/10 पूरे का कितना कर रहे हैं 3, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये चीज़ है, यहाँ यहीं लिखते हैं, 1 लाख, तो 11 3 बार है और 10 3 बार है, ठीक है। देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हम लोग से, हाँ, तो 11/10, 11/10, 11/10, तो 3 0 नीचे हैं, 3 0 हम लोग काट देते हैं, फिर वही चीज़ है, 11 का क्यूब कितना हो गया, पहले 2 0 उतारना, 2 0 उतार देते हैं वहाँ से, और 11 का क्यूब कितना है 1 3 3 1 है, मतलब 133 100, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी आंसर आ जाता है। तो अगर हम लोग परसेंट में ये वाला, मतलब सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको रेट भी दिया हो, जहाँ पे आपको दिखे कि हाँ वहाँ पे मूलधन भी है, हम लोग को समय भी दिया हुआ है और हम लोगों को अमाउंट भी निकालना है, अगर ये सब चीज़ आपको दी हुई है, ये चारों चीज़, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब 4 में से 3 चीज़, चौथी चीज़ तो हम लोग निकाल ही सकते हैं फॉर्मूले से। तो देखिए वही चीज़ है, जो इसके पहले वाला ये जो मेथड था जिसको हमने एक लाइन में सीधा लिख दिया था, तो 121/100, 121/100 इस तरीके, सॉरी हाँ वही उस तरीके से वो आ गया था, है ना। तो वो तो वही एक ही बात है, 110/100, 110/100, वहीं पे देखिए 11/10, 11/10, सिर्फ 0 0 को कम कर दिया है, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है, तो है वही चीज़, हल्का सा वो चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है, तो आंसर वही है। तो ये हो गया। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। तो इसको यहाँ रखते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। नगर की जनसंख्या कितनी है 40,000, वहाँ पे 1 लाख थी, नगर की जनसंख्या है 40,000, आबादी मतलब जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तब 2/3/5, 2/3/5 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे पूरा होल नंबर दिया नहीं है, जैसे वहाँ पे 3 वर्ष बाद था, तो यहाँ पर 2/3/5, तो ये पूरा नंबर दिया नहीं है, तो इसको और बनाते हैं, थोड़ा सा और मज़ा आएगा। नगर की जनसंख्या 40,000 है, आबादी कितने प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 5%, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, इतने वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद, मतलब कि यहाँ पे भी क्या पूछा है, अमाउंट या फिर मिश्र धन कह सकते हैं, यही चीज़ पूछी हुई है। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट, जैसे अच्छा वैसे बस 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए बस इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं। जैसे यहाँ से 2 चीज़ पता चल जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा था कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, मतलब क्या पूछा था, मिश्र धन मतलब अमाउंट एक तरीके से पूछा था। अब अगर बोला रहता इसमें कि
अब अगर यहाँ पे बोला होता कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख, चलो ठीक है 1 लाख वर्तमान जनसंख्या है, लेकिन 3 वर्ष, अगर यहाँ पे बस 3 वर्ष बाद को हटा करके पूर्व लिख दिया होता, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी पूछा होता, अगर वर्तमान जनसंख्या 1 लाख और 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी अगर पूछा होता यहाँ पे, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है और 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, मतलब जो वर्तमान जनसंख्या दी है ये अब हम लोग का क्या हो जाएगा, अमाउंट, मिश्रधन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वर्तमान जनसंख्या दी थी और 3 वर्ष बाद का पूछा था, इसलिए ये प्रिंसिपल मतलब मूलधन था। लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें मतलब अगले मतलब जो दूसरे टाइप क्या पूछ सकता है कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या रही होगी, 3 वर्ष पहले, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं और जो ये दिया है वर्तमान का ये मिश्रधन होगा, और 3 साल पहले क्या होगा, तो 3 साल पहले मतलब हम लोगों को इस क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी, तो हम लोग क्या निकालते, मूलधन, वहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल निकालते, ठीक है। मतलब निकलेगा कुछ इसी तरीके से, निकलेगा ऐसे ही, बट यहाँ पे हम लोग क्या निकालते, मूलधन निकालते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए, अब अगर हम लोग बात करें इस टाइप के क्वेश्चन में ना देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पे ये समय ऐसा दे दिया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए नगर की जनसंख्या कितनी है, 40,000, नगर की जनसंख्या है 40,000। यहाँ पे क्या पूछा पहले देख लेते हैं, वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, मतलब इसमें भी अमाउंट निकालना है हम लोगों को, मतलब इतने वर्ष के बाद पूछा है, मतलब अमाउंट मतलब मिश्रधन निकालना है। अब देखिए यहाँ पर तो जनसंख्या पूछा 40,000 है और उसके बाद आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तब इतने वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, चलिए ठीक है देख लेते हैं। तो उसके बाद या तो ये फॉर्मूले हम लोग डायरेक्ट पुट कर दें, ठीक है, या फिर इसको कैसे निकाल सकते हैं, जो एक बेसिक तरीका होता है, कैसे बेसिक तरीका मतलब वही जो एक लाइन में हम लोग सीधा लिख देते हैं। तो नगर की जनसंख्या कितनी है, 40,000, 40,000, ठीक है। अब देखिए 2 सही 3/5 वर्ष है, तो देखिए 2 वर्ष होगा, 1 प्लस पहला वर्ष प्लस दूसरा वर्ष प्लस कितना हो जा रहा है ये 3/5, यही चीज़ लिखी हुई है, 1 + 1 2 और 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, यही चीज़ लिखी हुई है ना। तो अब इसको देखिए, पहला वर्ष आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो पहले साल के लिए बढ़ेगी 5%, चलो ये तो ठीक है 5%, दूसरे साल बढ़ेगी 5%, चलो ये भी ठीक है। लेकिन जो ये अगला साल है 3, मतलब जो समय बचा हम लोगों के पास वो तो पूरा समय कंप्लीट हुआ नहीं, 3/5 वर्ष, 3/5 वर्ष, तो क्या इसके लिए भी 5% वार्षिक दर से बढ़ेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वार्षिक दर से बढ़ रही है मतलब फिक्स टाइम है कि एक साल में ही 5% की दर से वो बढ़ेगी, ठीक है। अगर उससे कम समय है या उससे ज़्यादा समय है तो उस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पे उससे कम समय है तो फिर कैसे बढ़ेगी, 3, देखिए एक वर्ष के लिए जो जनसंख्या है वो 5% की दर से बढ़ती है, एक वर्ष के लिए जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है, तो 3/5 वर्ष के लिए जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, तो 5 × 3/5, सही है ना। एक वर्ष के लिए अगर जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 3/5 साल के लिए कैसे बढ़ेगी, 3/5 वर्ष के लिए ये 5 × 3/5, यही हम लोगों को निकालना है। तो 5 से 5 मतलब कितना आ गया, 3% वार्षिक दर से बढ़ेगी, ठीक है। तो जहाँ वार्षिक बढ़ रही है 5% एक साल के लिए वार्षिक 5% बढ़ रही है, तो ये जो समय दिया है इसके लिए 3% की दर से बढ़ेगी, ना कि 5% की दर से। ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए ये हो गया। अब पहले साल के लिए ये तो इसको अलग अलग ही हम लोग लिखते हैं, जैसे 1 + 1 + 3/5 अलग है ही। तो देखिए पहला साल कितना बढ़ रही है आबादी, 5%, तो 105/100, ठीक है, 5% बढ़ रही है इसलिए 105/100, ठीक है। अगले साल ये हो गया, ये साल कंप्लीट, इस साल के लिए फिर 5% की दर से बढ़ेगी, तो 105/100। अब 3/5, तो इसके लिए 5% की दर से ना बढ़ करके 3% की दर से बढ़ेगी, तो 3% की दर से बढ़ रही है इसलिए 103/100, 3% की दर से बढ़ रही है इसलिए 103/100, ठीक है। ये इन दोनों में 5%, इस समय के लिए 3%,
सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 जीरो काटना है, 1 2 3 4 2 3 4। ओके ऑलराइट। अब देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं 5 दूनी 10 और 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब ये से यहाँ से लेते हैं 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब 21 और 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, 21 और 21 का स्क्वायर या फिर वर्ग होता है 441, 441, ठीक है। 441 441 गुणा कितना बचा हम लोगों के पास, 103 बचा हुआ है, तो 103। आइए इसको गुणा कर देते हैं। तो देखिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग सिंपल बनाना चाहें, 441 का तो गुणा करना ही है। अब इस 103 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 3, ये भी तो लिख सकता हूँ। 103 और 441 का गुणा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा सिंपल अगर बनाना चाहें तो 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से मतलब कितना हो जाएगा, 441 गुणा 100 प्लस 441 गुणा 3। थोड़ा सा सिंपल हो गया वही चीज़, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। 441 डबल ज़ीरो लगा दिए, यहाँ से 3 का गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, हंसला 1, 3 चौक 12 और 1 13। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, कितना आ जाएगा, 3 2 1 और 3 4, 4 और 1 5, तो 454 23, ये आंसर आ गया, ठीक है। मतलब इतने समय के बाद जनसंख्या 45,423 हो जाएगी, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से निकल गया। और अगर हम लोग दूसरे तरीके से निकालें थोड़ा सा, उससे भी निकाल सकते हैं, वो हालांकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब ये वाले से निकाल के देख लेते हैं एक बार। चलिए यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब इससे निकाल के देखते हैं। तो चलिए ठीक है, अमाउंट का हम लोग को निकालना है। अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया, 40,000, आबादी 5 है और ये, ठीक है। चलिए तो मूलधन या प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, दर या फिर रेट, कितना दिया, 5%। तो ध्यान दीजिएगा 5% जो है वो 2 साल के लिए है ना, 5% 2 साल के लिए है। तो यहाँ लिखेंगे 5/100 कितने, 2 साल के लिए, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ये तो क्लियर हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये एक और करेंगे 1 प्लस, इसके लिए मतलब थोड़ा सा चेंज होता है, और वो कैसे होता है देखिए, ये हो गया। और उसके बाद 5 का देखिए, 5 का तो हमने यहाँ पे लिख दिया, मतलब 2 साल वो हो गया उसका। और उसके बाद 3/5 है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 5 गुणा 3/5, ठीक है। मतलब जो समय यहाँ पे जो समय बच रहा है उस चीज़ को दर के साथ गुणा कर देते हैं। तो देखिए फिर 5 से यहाँ से 5 कटेगा, फिर वही चीज़ आ गई, जो यहाँ पे 3 बच रहा था जिसकी वजह से 103 हो जा रहा था, यहाँ पे ये कट जा रहा था, 3 हो जा रहा था, तो अब यहाँ पे भी 3 हो गया, वही एक ही चीज़ है। अब उसके बाद देखिए 40,000, ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 1 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 1 21, मतलब पूरा उसमें आ जाएगा अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो। या चलिए करते हैं, ये हो गया 20, अब यहाँ पे 1 है तो 20, अब ये 20 से ये 20 कटेगा, ऊपर कितना बचा, 1, ये हो गया 2, ठीक। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ भी ले लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे क्योंकि 3 बचा है, अब 100 इसका एलसीएम ले लेंगे तो 100 यहाँ हो जाएगा, 100 ऊपर 100 प्लस 100 एलसीएम लिया तो 100 से 100 कटेगा, यहाँ बचा 3, ये हो गया 100, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 40,000 गुणा, अब ये 2 बार है, 21/20, 21/20, 21/20 और 103
बटे 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो उसी तरीके से निकलेगा। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 0 है, ये 4 0 यहाँ से काट देते हैं। 4 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 कहते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया। अब ये 21 गुणा 21 गुणा 103 यही चीज़ है, 441 गुणा 103, 441 गुणा 103। तो आंसर कितना आ जाएगा? 45 4 23, 45 4 23 है ना। तो उससे भी आंसर आ जाएगा, उससे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, दोनों मतलब सेम है, कोई ज़्यादा फर्क रहता ही नहीं है, कुल मिला के एक तरीके से ही आ जाता है। तो उससे बना सकते हैं ना, तो उससे भी डायरेक्ट वैल्यू रख के मतलब फॉर्मूला रख के बना सकते हैं। बस वही है कि ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर सिंपल ये ऐसा आ जाए कि 10% है, तब तो हम लोग ऐसे लेके बना लेते हैं। अगर समय यहाँ पे इस तरीके से आता है 2 सही 3/5 है, तो इस 2 को अलग कर लीजिए, ठीक है। 2 को फॉर्मूले में रख के अलग कर लीजिए, P इंटू 1 प्लस R/100 पूरे का पावर T। तो T में यहाँ पे 2 को अलग रख लीजिए, और जो बच रहा है समय 3/5 या फिर इस तरीके का जो दिया होगा, भिन्न में दिया होगा या फिर फ्रैक्शन में दिया होगा अलग तरीके से, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को अलग से लिखते हैं। 1 + 5 इंटू 3/5 हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो उससे वही चीज़ होती है, ये इससे कट जाता है तो वही चीज़ सेम आ जाती है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये सेम हो गया है ना, तो ये हो गया। अब उसका चलिए देखते हैं आगे। अच्छा वैसे देखिए, ये वाले क्वेश्चन में जो दिया था कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, जो हमने बात की थी कि ये बाद लिखा है उसको पूर्व कर देंगे, है ना, जनसंख्या क्या थी। तो इसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे कि वर्तमान जनसंख्या अगर ये दी है और 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो अगर बाद की जनसंख्या दी है, वर्तमान जनसंख्या दी है और पहले का पूछ रहा है, मतलब वो हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है। और वही चीज़ है, वर्तमान जनसंख्या दी होगी और अगर बाद का पूछेगा तो वो प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट पूछ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे कैसे निकल जाएगी, बस फॉर्मूले में मतलब हम लोग को रखना है। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, मतलब सेम है, कुछ नहीं है, सेम ही है एकदम। ये हो गया T, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान जनसंख्या जो पहले का क्वेश्चन था 10%, तो ये तो प्रतिशत यहाँ आ गया, 3 वर्ष तो 3 वर्ष तो यहाँ आ जाएगा। वर्तमान जनसंख्या जो है, वर्तमान जनसंख्या है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो वर्तमान जनसंख्या जो है उसको रखते हैं मूलधन में, तो 3 वर्ष बाद यहाँ से निकल जाता है। अब 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, है ना। वर्तमान जनसंख्या दी है तो 3 वर्ष पूर्व पहले, 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, तो वो हम लोग को निकालना मूलधन, क्योंकि जो चीज़ पहले निकालेंगे 3 वर्ष बाद वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है, मतलब 1 लाख, 1 लाख यहाँ पे पहले दिया हुआ है, ठीक है, 1 लाख यहाँ पहले दिया हुआ है। तो वही चीज़ है, सेम हम लोग फिर करेंगे। यहाँ पे 1/10, मतलब यहाँ पे 10% आएगा तो 10/1/10 हो जाएगा 3। फिर वही सेम चीज़ है करेंगे तो वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से P निकल जाएगा। बस वही है, थोड़ा सा बस वैल्यू को दूसरे तरीके से रखना पड़ता है। जहाँ पहले प्रिंसिपल मतलब मूलधन में रख रहे थे, अब अमाउंट मतलब मिश्र धन में रख देंगे। तो इस तरीके से अगर पूर्व दिया है तो हम लोगों को समझ जाना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बाद में दिया है मतलब पूछ रहा है मिश्र धन, मतलब पूछ रहा है A, और अगर पूर्व दिया है तो क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन पूछ रहा है, ठीक है, और बाद पूछ रहा है तो मिश्र धन पूछ रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आइए देखते हैं अगला, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, मतलब इसी टाइप में ये हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हल्का सा। देखिए किसी नगर की जनसंख्या, कोई नगर होगा उसकी जनसंख्या पहले 5% घटी, पहले वर्ष लिखते हैं, पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ गई, तीसरे वर्ष 10% घट गई। पहले वर्ष 5% घटी, कम हुई, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, ज़्यादा हो गई, फिर तीसरे वर्ष जनसंख्या जो थी वो 10% घट गई, मतलब फिर कम हो गई। यदि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 5 लाख थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष पूर्व यदि जनसंख्या 5 लाख थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो आप बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे मूलधन पूछ रहा है शायद, मतलब जैसे हम लोग देख रहे थे पिछले क्वेश्चन के हिसाब से,
तो मूलधन पूछ रहा है या अमाउंट पूछ रहा है, मतलब मिश्र धन या फिर मूलधन, अमाउंट या फिर प्रिंसिपल। तो देखिए क्या पूछ रहा है, मूलधन। क्या पूछ रहा है, देखिए 3 वर्ष पूर्व अगर जनसंख्या 5 लाख थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। पहले की जनसंख्या दी हुई है, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हम लोग को दी हुई है, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हम लोग को दी हुई है, और पूछ रहा है वर्तमान जनसंख्या, मतलब आगे की बात, मतलब मिश्रधन पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दिया हुआ है 5 लाख थी, हम लोग को निकालना है क्या होगी, तो हम लोग को आगे का निकालना है। तो उस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग निकालना चाहें तो, ये तो रेड है, सॉरी, चलिए। तो मान लेते हैं जनसंख्या, हाँ ठीक है। अब 100 के हिसाब से हम लोग लेके बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि 100% हम लोग जनसंख्या मान रहे हैं। अब उस 100% की जनसंख्या में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा वही हम लोग देखेंगे। ओ सॉरी, 100% नहीं, यहाँ पे तो दिया हुआ है ना, अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 5 लाख, तो 100 के मानेंगे फिर, सॉरी ध्यान नहीं था। 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या जो है वो 5 लाख थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी वही हम लोग को निकालना है। तो देखिए 5 लाख थी, तो 5 लाख, देखिए यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या बोला गया है कि मूलधन थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी ये निकालना है। अगर किस तरीके से देता कि 3 वर्ष मतलब वर्तमान में जनसंख्या 5 लाख है, अगर लिख देता कि वर्तमान में जनसंख्या 5 लाख है और 3 वर्ष बाद क्या होगी, तो भी सेम क्वेश्चन होता। इसी क्वेश्चन को 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 5 लाख लिख दिया है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या पूछ रहा है। अगर 5 लाख को वर्तमान जनसंख्या दे करके पूछता कि 3 वर्ष बाद क्या होगी, वर्तमान जनसंख्या दे करके पूछता 3 वर्ष बाद क्या होगी, तब भी जो हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं सेम वैसे ही बनता, ठीक है, आंसर भी उसका पूरा सेम आता। तो देखिए यहाँ अगर लिख भी दूँ मैं कि यहाँ पे कितना, अगर पूछता कि वर्तमान जनसंख्या 5 लाख है, वर्तमान जनसंख्या 5 लाख है, तब 3 वर्ष वर्तमान से 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो सेम है, दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 5 लाख, अब इस पे क्या कैसे चेंज होगा, तो पहले वर्ष 5% घटी, उसमें क्या था कि 3, इसमें बस अलग अलग रेट मतलब दर दे दिया गया है। उसमें क्या था कि 3 वर्ष के हिसाब से प्रति वर्ष 10% वार्षिक बढ़ती है, प्रति वर्ष 10% वार्षिक बढ़ती है। तो पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए दर सेम थी उसमें, तो 110/100, 110/100 इस तरीके से हम लोग ले रहे थे, 10% इंक्रीज होता जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा, तो पहले वर्ष ही 5% घट गया, तो कितना हो जाएगा 95, 100 में से 5 का 95। चलिए ठीक है। अगला देखिए, दूसरे वर्ष 8% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 100 + 8, 108। चलिए ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरे वर्ष 10% घट गया, कम हो गया, तो 100 में से 10 गया तो 90। तो चलिए बढ़िया, ये भी ठीक है। 3 वर्ष पूर्व 5 लाख थी, वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी ये हम लोग निकालते हैं। अब कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 0 यहाँ से काट देते हैं, 1 0 यहाँ से काट देते हैं। क्या बचा है, 95 बचा है, 5 बचा है, 108 बचा है और 9 बचा है। तो 5 बचा है, 95 बचा है, 108 बचा है और 9 बचा है। अब यहाँ पे कोई तरीका हो सकता है क्या, इसका तो कुछ खास तरीका मुझे देख नहीं रहा है। चलिए कोई नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 25 5 2 45 45 और 2 47, ठीक है, ये हो गया। गुणा इसका कर देते हैं, तो 9 8 72, 5 7, 9 1 9, ये हो गया। अब इन दोनों को कर देते हैं गुणा, तो देखिए चलिए ठीक है, पूरा गुणा करना ही पड़ेगा, मुझे और कोई तरीका आता नहीं इसका। 475, 5 दूनी 10, 5 1, 5 7 35, हाँ 5 दूनी 10, 5 1, 5 7 35 और 1 36, 5 3, 5 9 45, 45 और 3 48, 7 दूनी 14, 5 1, 37 49 और 1 50, 5 5,
7 या 63, 63 और 5 68, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, हाथ रही 2, 4 या 36 और 2 38, 0, 6 4 10, हाथ से लाई 1, 8 8 16 और 1 17, हाथ से लाई 1, 8 8 16, 16 4 20 और 1 21, हाथ से लाई 2, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 1 तो ये हो जाएगा 4। तो कितना आ रहा है? 4,61,700, 4,61,700। तो ये हो गई वर्तमान जनसंख्या हमारी, ये हो गई वर्तमान जनसंख्या, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व थी 5 लाख, अब उसमें पहले वर्ष 5% घट गया, दूसरे वर्ष 8% बढ़ा ज़रूर, लेकिन फिर से तीसरे वर्ष 10% घट गया, तो कुल मिला के घटा ही होगा। इसीलिए 5 लाख जनसंख्या घट करके 4,61,700 आ गई है। ठीक है, इतना उसमें डिफरेंस आ गया। और ये क्वेश्चन क्या है? तो एकदम सेम यही है। क्यों? क्योंकि वर्तमान जनसंख्या 5 लाख दे दिया है, पूछ रहा है 3 वर्ष बाद का, और कंडीशन अगर यही रहेगी कि 5% घट गया, दूसरे वर्ष 8% बढ़ गया, तीसरे वर्ष 10% घट गया, तो सेम यही प्रोसीजर फॉलो होगा और आंसर भी एकदम एग्जैक्ट सेम आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके के मतलब ये वाले क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हमारा ये वाला टाइप एंड हो जाता है। अब देखते हैं अगला टाइप। अब चलिए अगला टाइप देखने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्जाम्स में आते ज़रूर हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देख लेते हैं किस किस तरीके से बन रहा है। किसी संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तब x क्या होगा। ठीक है, अगर एक नज़र में सिर्फ पढ़ेंगे तो ऐसा रहेगा कि क्या क्या दे दिया है, लेकिन जब हम लोग इसको शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप बनाना, तो फिर लगता है कि अरे ये तो ईजी ही था। किसी संख्या का 80% मान लेते हैं, वो संख्या कौन सी है? देखिए, किसी संख्या का 80% मान लेते हैं, वो संख्या है ए का 80%, ए का 80%। ठीक है, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। दूसरी संख्या क्या मान ले? बी के 50% के बराबर है। ए का मतलब किसी संख्या का 80%, ए का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, बी का 50%, दोनों आपस में बराबर है। ए का 80% बराबर है बी के 50% के। यदि दूसरी संख्या बी पहली संख्या का x% है। ठीक है, यदि दूसरी संख्या बी पहली संख्या का x% है, पहली संख्या का x% है, x%। ठीक है, ये चलिए ठीक है, इसको पूरा लिख देते हैं कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या जो बराबर है पहली संख्या के x% के, यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 ले लेते हैं, बाद में काम आएगा। तो देखिए, ए का 80% बराबर है बी के 50% के। तो अब इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ सकता है? ए का 80% बराबर है बी के 50% के, यही लिखा हुआ है ना। तो देखिए, यहाँ से अगर हम लोग काटें तो ये तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, इसका काम हो गया। ये काट देते हैं। ठीक है, ये कट गया, कितने हो जाएगा? 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, 4/5, तो कितना हो जाएगा? 4a/5। ये तो आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है b/2, b/2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या, तो यहाँ से हम लोग b की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, मतलब b बराबर कितना आएगा वो देख लेते हैं। b बराबर से हम लोग देखना चाहें तो b निकालना है, तो 2 को इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो b निकल जाएगा। b को 2 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 चौक 8, 8a हो जाएगा, 8a/5। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई 8a/5। अब b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ये चीज़ें स्कूल टाइम पे लिखने में इतना मज़ा आता था ना, मतलब इसके मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर बहुत मज़ा आता था ना।
तो b का जो मान है इसको हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जब हम लोग रखते हैं तो देखिए 8a/5 है, यहाँ पे रख देते हैं। तो अब हम लोग समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। तो 8a/5 b का मान यहाँ पे रख दिए, यहाँ से उठा के, बराबर a का x%, a का, दोनों बराबर गुणा गुणा दिख जाएगा वैसे, a का, इसको छोटा बनाते हैं, a का मतलब गुणा x%, प्रतिशत मतलब बड़ा हो, ये बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा के लिए मैंने छोटा सा क्रॉस किया है, x दिया है तो नहीं तो दोनों सेम हो जाता। तो a का x%, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a से a कट जाएगा, a से a क्यों कट जाएगा, क्योंकि a यहाँ पे गुणा में है, यहाँ से नीचे आके या फिर ये यहाँ नीचे जाके, मतलब कहीं भी ट्रांसफ़र करें तो a बटे में जाएगा ही, इसके बटे में, या फिर अगर ये नीचे आएगा तो इसके बटे में, तो कटेगा। तो यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, तो a से a कट गया, ठीक है। अब ये कट गया तो बची क्या, हम लोग को निकालना क्या है, x। तो x निकालना है हम लोग को। अब ये 100 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे पहले से 8/5 है, तो 8 गुणा 100, 8/5 है, 100 चल दिया उधर। अब 5 से काटेंगे तो 20, तो 20 अट्ठे कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 160। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारी 160, तब x की वैल्यू हो गई 160। एक बार और देख लेते हैं। किसी संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। कोई संख्या है a, उसका 80%, दूसरी संख्या है b, उसके 50% के बराबर है। दोनों को हमने बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। अब उसके बाद यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या b पहली संख्या के x% के बराबर है, b का मान जो है वो a का x% है, x% के बराबर है, तब हम लोगों ने सबसे पहले इसको सॉल्व किया। a का 80%, b का 50%, यहाँ से a या फिर b किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने b की वैल्यू निकाली है 8a/5, अगर चाहें तो a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। a कितना आ जाएगा, 5b/8, 5b/8 a की वैल्यू आ जाएगी। फिर a की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई वो इशू नहीं है। तो b की वैल्यू हमने निकाली b की वैल्यू हमने निकाली, b की वैल्यू फिर हमने यहाँ रख दी समीकरण 1 में, इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हमने रख दी। उसके बाद a का x%, ये गुणा है, फिर से देख रहे हैं हम लोग, ये गुणा है, ठीक है, x%। अब x की वैल्यू निकालनी थी, a से a कट गया, x यहाँ पे है, 100 को उधर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 160, 160 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 4/5 भाग, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। कितना है, अधिक है, ठीक है। ये अधिक और कम, ये सब में बहुत फ़र्क पड़ता है। 60 अधिक है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो ये ब्रैकेट वाली चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं। किसी संख्या का 4/5 भाग, मान लेते हैं वो संख्या कौन सी है, संख्या मान लेते हैं x, ऑब्वियसली, माना संख्या हो जाएगी हमारी x, ये हो गई x, माना संख्या हो गई x। अब x का 4/5 भाग ले लेते हैं, x का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। x का 4/5 भाग तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके 65% से, तो उसका 65% कितना हो जाएगा, x का 65%, x का 65%, ठीक है, x का 65%, ये हो गया। 65% से 60 अधिक है, ये वैल्यू इस वैल्यू से 60 अधिक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इससे कितना, 60, ठीक है। तो इससे से 60 अधिक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए इस तरीके से फॉर्मेट हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। किसी संख्या जो हम लोग x माने हैं उसका 4/5 भाग किसके बराबर है, उसी संख्या के 65% से 60 अधिक है। इसकी वैल्यू इससे 60 ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली, इसका मान जो है वो बड़ा होगा इससे, तो इसलिए 60 ज़्यादा है, इससे 60 ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग चाहें तो इधर कर सकते हैं। तो देखिए
ये हो जाएगा 4x/5 है ना। और हाँ कर ही देते हैं, उधर कर ही देते हैं, ठीक रहेगा। देखिए ये कितना है 65x/100, 65x/100 ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस के साथ 60 में है। इस चीज़ को इधर कर देंगे तो आ जाएगा माइनस में, ऋण में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 65x/100 बराबर कितना हो गया 60। ये 60 है यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा, इसका हम लोग निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक LCM। तो 5 और 100 का LCM कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब 5 से कितनी बार हो जाएगा 20, 5 दूनी 10 0, तो 20, अब 20 का गुणा कर देंगे 4 से, तो 20 चौक 80, ठीक है। 100 से 100 कट, अब आया 1, अब 1 का गुणा 65 से, तो आया 65x बराबर 60। अब इस 100 का गुणा करेंगे यहाँ, 80 में से 65 गया तो कितना आ जाएगा 15 आना चाहिए। तो 15x बराबर 60 गुणा 100, ठीक है। 15x 80 में से 65 गया तो 15x बराबर 60 गुणा 100। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो x बराबर डायरेक्ट यहाँ से काट देता हूँ, मतलब 15 को यहाँ पे नीचे ही लेके जाऊँगा। 15 यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे आके आ जाएगा बटे में, यहाँ पे बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट एक बार काट देते हैं। 15 कम 15 और 15 चौक 60, तो 400 हम लोग को क्या x ही निकालना था, वह संख्या कितनी है, ठीक है। तो x बराबर 400, ये आ गया 400 आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए या संख्या का 60%, ये तो एक हम लोग का कंप्लीट हो गया। या क्या दे सकता है कि संख्या का 60% निकालना है। जो संख्या आई है, कितनी आई है 400, तो 400 का 60%। ये पूरा क्वेश्चन लिखेगा लास्ट तक, या तो संख्या पूछ सकता है यहाँ, या फिर लिख देगा वह संख्या जो है उस संख्या का 60%। तो 400 का 60% कितना हो जाएगा, तो 400 का 60% यहाँ निकालते हैं। 400, एक मिनट, 400 का 60%, ठीक है। तो ये कट जाएगा, कितना हो गया 6 चौक 24, 240। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कभी भी ना अगर जल्दी सोचना हो, जैसे इसको अगर हम लोग जल्दी सोचे तो 400 का 60% हम लोग निकाल तो सकते हैं। एक तरीका है कि ये हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए 400 का 10% निकालना आसान है। अगर मन में सोचेंगे तो 400 का 10% कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 400 का 10% आ गया 40। अब इतना निकालने के बजाय 40 है तो 40 को सीधा 6 गुना कर देंगे, वही चीज़ है। 400 का यहाँ पे हम लोग 60% निकाल रहे हैं। अगर हम लोग को दिमाग में जल्दी सोचना है तो 400 का हम लोग 10% निकालेंगे, आ जाएगा 40। अब उस 40 का 6 गुना कर देंगे, यहाँ पे 60 है, 10% हम लोगों ने पहले निकाल लिया है, तो फिर उसका 6 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240। वो मतलब सोचने के लिए उस तरीके से हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये हो गया एक। अब एक और देखते हैं, ये हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 14वां भाग, किसी संख्या का 14वां भाग मतलब 1/14 12 के बराबर है, तो संख्या का 150% कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं वो संख्या कौन सी है, माना संख्या कौन सी है, x की बहुत बात हो गई, अब मेरी बात करेंगे d। माना संख्या है d फॉर दीपक, ठीक है। माना संख्या है d, उसके बाद अच्छा ये थोड़ा सा फेड ही चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं। माना संख्या है d। अब संख्या का 14वां भाग, तो इसका 14वां भाग मतलब 1/14, ठीक है। 14वां भाग 1/14 किसके बराबर है, बराबर है 12 के बराबर है, ठीक है। तो संख्या का 150% कितना होगा, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। d बराबर 12 गुणा 14 कितना हो जाएगा, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और हासिल है 4, 12 कम 12 और 4 168, मतलब 16 168, ठीक है। देख लेते हैं 14 दूनी 28, हासिल है 2 14, हाँ ठीक। तो d की वैल्यू आ गई 168। अब जो संख्या आई है उस संख्या का 150% कितना हो जाएगा, तो 168 का 150%, 168 का 150% कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 काट देते हैं और कितना 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, अब ले लेंगे 3 चौक 12, हासिल आई 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, ये हो गया 252, ठीक है। तो ये आ गया आंसर।
तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो मतलब टाइप पे बेस्ड नहीं होते हैं, बट फिर भी इंटरेस्टिंग होते हैं और बेसिक इतने होते हैं कि मतलब आते ही हैं एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बीच बीच में करते चलेंगे। टाइप एक दो और बचे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।